हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उसकी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजन के वीडियो, जिसके अंदर आज हम इसके देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके इस यूनिट में से। जितना भी कंसेप्ट आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है उन सभी पर एक एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और उसके बाद कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन दिए गए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इससे आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, उनका एक एक क्वेश्चन आया है, और बाकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएगी पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। RST Limited has a capital of 10 lakh in equity share of 100 each. The share are currently quoted at par. The company proposes to declare a dividend of 10 per share at the end of current financial year. The capitalization rate of risk class of which company belong is 12%. Compute market price of the share at the end of the year if dividend is not declared, dividend is declared. Assuming that company pays the dividend and has net profit of 5 lakh and make new investment of 10 lakh during the period. Calculate number of share to be issued. Use the model. मॉडल का यूज करके आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करना है जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है, दोनों कंडीशन में। और उसके बाद आपको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जब डिविडेंड नहीं पे होता है तो क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है आपका प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालने का, वो लगेगा आपका P1 प्लस D1 अपॉन में 1 प्लस के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जो आपका करंट मार्केट प्राइस दिया है वो 100 रुपीज का दिया हुआ है, तो 100 आ गया है इज इक्वल टू P1। आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, तो वो P1 रहेगा प्लस D1। डिविडेंड डिक्लेयर तो हुआ नहीं है तो डिविडेंड हो जाएगा आपका 0। उसके बाद अपॉन में 1 प्लस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो आपको दी हुई है 12%, तो ये आ गया 0.12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी P1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 112। तो ये हो गया आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर। वहीं केस सेकंड है, जब डिविडेंड पे करते हैं तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस जो D1 दिया गया है उसकी जगह पर लास्ट वाले केस में हमने क्या लिया था, 0 लिया था। अब यहाँ पर जितना डिविडेंड पे करा गया है उतना डिविडेंड आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 102। तो ये आ गया आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। तो देखिए, अर्निंग कितनी है हमारे पास अवेलेबल, 5 लाख की दी है। उसके अलावा आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज का डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो आपका कितना अर्निंग रह जाएगी डिविडेंड देने के बाद, 4 लाख रुपीज की। और आपको टोटल फंड कितने चाहिए, 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बैलेंस फंड कितना हो गया आपका, 6 लाख रुपीज का बैलेंस फंड हो गया। मतलब आपको 6 लाख रुपीज के लिए शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब अगर इशू प्राइस ऑफ शेयर 102 रुपीज है तो आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, आपको 5883 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू मेसर्स XY लिमिटेड। आपको अर्निंग ऑफ कंपनी दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। बोला क्या है, मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है, और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना है वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, और मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगी ये कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करनी है वो आपको वॉल्टर मॉडल का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, जब आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी निकल के आएगी 45.83। उसका सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन नहीं है। बाकी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वॉल्टर मॉडल में जब भी ये पूछा जाए ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, तो वो होता है जिसमें हम डिविडेंड बिल्कुल पे करते ही नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वही चीज होगी। तो अगर डिविडेंड आप 0 पे कर रहे हैं तो आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यही होता है फॉर्मूला वॉल्टर मॉडल के अंदर। इसमें डिविडेंड की जगह पर दोनों जगह पर 0 0 आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकल के आएगी 52.08 रुपीज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर अंडर गॉर्डन्स मॉडल व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%, 50% एंड 100%। तीन केसेस में हमें गॉर्डन मॉडल का यूज करके मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो केस वन क्या है, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है तो फॉर्मूला क्या होता है गॉर्डन्स मॉडल में, DPS डिविडेंड पर शेयर अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस BR। तो डिविडेंड पर शेयर आपका क्या है 25% है, 25% का डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है। टोटल अर्निंग आपकी कितनी दी है देखिए। हाँ तो देखिए आपको क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 30 लाख का। अब इसमें से पहले आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देंगे। तो 100 लाख पर 12% के अकॉर्डिंग 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो गया। अब 30 में से 12 लाख गए तो बचे आपके 18 लाख। 18 लाख का डिविडेंड मतलब आपकी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गई। अब वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो 18 लाख आएगी उसे अब जब 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर कितना का डिविडेंड अर्निंग आई 6 रुपीज की। अब वो 6 रुपीज में से जो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा वो आएगा आपका 25% का फर्स्ट केस के अंदर। तो आप उस 6 रुपीज का 25% लेंगे, ये आएगा आपका डिविडेंड पर शेयर। आप इतने पर शेयर पर इतने का डिविडेंड देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 0.16% दी है। बी इंटू आर, बी होता है आपका बी आता है आपका जो ये 75% क्या चीज दी है जो आपका हाँ जो बी में आता है आपका क्या चीज, जो रिटेंशन रेशियो है, और आर आता है आपका जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटेंशन रेशियो कैसे निकाला आपने, जो आपका ये डिविडेंड पे आउट रेशियो है ये 25% है, मतलब इतना आपने डिविडेंड पे कर दिया तो अपने पास रिटेन कितना कर लिया, 75% अमाउंट रिटेन कर ली। तो वो 0.75% आ गया। मल्टीप्लाई में आ गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला जो रेट दिया गया है 0.20। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका प्राइस निकल के आएगा मार्केट प्राइस 150 रुपीज का। वहीं सेकंड केस आता है आपका जिसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% का है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, DPS अब आपको 50%, तो 6 का 50% निकालेंगे 3 आ गया आपका। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही रहेगी बी। अब आपका रिटेंशन रेशियो जब आपने 50% डिविडेंड दे दिया तो 50% रिटेन कर लिया तो 0.5 आ गया, और ये रेट ऑफ रिटर्न वही 0.2 आ गया। जब इसे सॉल्व करा तो आंसर आया आपका 50 रुपीज का। थर्ड केस है जिसमें आपका DP रेशियो 100% का है। तो आपका DPS कितना आ गया 6 रुपीज का पूरा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 0.16 माइनस में बी इंटू आर, मतलब बी क्या है आपका रिटेंशन रेशियो 0 का मल्टीप्लाई आर इंटू, क्योंकि आपने 100% डिविडेंड पे कर दिया तो रिटेंशन रेशियो तो 0 आ गया, रेट ऑफ रिटर्न 0.20 ही रहा। तो इससे आपकी मार्केट वैल्यू कितनी निकल के आ गई 37.50 की मार्केट वैल्यू इससे आपकी निकल कर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, XYZ इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑफ 10 ईच। इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड ऑफ 20% पर एनम। एनुअल ग्रोथ रेट इन डिविडेंड एक्सपेक्टेड 2%। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज 15%। कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर अप्लाइंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल लगाकर आपको ये निकालना है। तो देखिए गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल में फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G। तो D1 आपका क्या होगा कि जो आपका नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो क्या है। तो अगर करंट ईयर में 20% पर एनम के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है तो नेक्स्ट ईयर में क्या है ग्रोथ दी है डिविडेंड में 2% की। तो अगर 10 का हम 20% निकालते हैं तो 2 रुपीज निकल के आता है। अब इसमें हम 2% की ग्रोथ और ऐड कर दें तो हमारे जो डिविडेंड आएगा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड वो क्या निकल के आया 2.04। तो यही 2.04 आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 15% दी है तो 0.15 आ गया। माइनस में जी कितनी है आपकी 2% की ग्रोथ है। जी का मतलब है ग्रोथ, तो 2% की ग्रोथ है तो इसको हमने लिख दिया 0.02। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 15.69 आपका आंसर निकल के आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कंपनी यूजिंग वॉल्टर मॉडल और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ये आपको कुछ चीजें दी हैं, इनसे आपको दोनों तरीके से वॉल्टर मॉडल का यूज करके भी और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज करके भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर दिया आपको 10 रुपीज की, डिविडेंड पर शेयर दिया है 6 रुपीज का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया आपको 20% की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 25% का, और रिटेंशन रेशियो आएगा आपका 40% का। अगर रिटेंशन रेशियो 40% है तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 60% हो गया। और डिविडेंड पर शेयर आपको 6 रुपीज दिया है तो 6 अगर 60% है तो 100% हमारी अर्निंग आएगी 10 रुपीज की। ये सेम सही हो गया। ठीक है, अब देखिए वॉल्टर मॉडल के अंदर आपका फॉर्मूला होता है D प्लस आर अपॉन के ई, ब्रैकेट में अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यही फॉर्मूला, डिविडेंड हमने कितने का दिया है 6 रुपीज का, प्लस रिटेंशन रेशियो हमारा कितना वो आर रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 0.25% का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी
0.20 आ गया क्योंकि 20% की दी है। अर्निंग पर शेयर रहेगी हमारी 10 रुपीज़ की और डिविडेंड पर शेयर रहेगा 6 रुपीज़ का। ये आया अपॉन में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो 0.20 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ गया 55 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हैगा गॉर्डन्स मॉडल। जो गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल होता है उसका फॉर्मूला ये हैगा ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन में के ई माइनस बी आर। तो ई हैगा अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़, 1 माइनस बी, बी का मतलब होता है आपका जो आपका ये रिटेंशन रेशियो है, तो रिटेंशन रेशियो आपको 40% का दिया गया है, तो यही 0.04 आ गया अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.7 माइनस बी इंटू आर, बी मतलब रिटेंशन रेशियो इंटू में आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न। जब आज इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मार्केट वैल्यू निकल के आएगी 60 रुपीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। टोटल अर्निंग दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिए हैं, डिविडेंड पेड दिया है और प्राइस पीई रेशियो दिया हुआ है आपको। अब इससे आपको क्या करना है, अप्लाइंग वॉल्टर मॉडल एनालाइज वेदर द कंपनी हैविंग अ फॉलोइंग ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और कंप्यूट पीई रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ शेयर, विल योर डिसीजन चेंज, पीई रेशियो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। एनालाइज, तीन क्वेश्चन दिया आपको। फर्स्ट वाला देखिए, सबसे पहले ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है या नहीं है ये कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है, 20,000 के शेयर्स हैंगे, 100 रुपीज़ पर शेयर रहेगा, तो 20 लाख की आपकी कैपिटल है। अर्निंग कितनी हुई है आपकी 2 लाख की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा आप पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है अर्निंग अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अर्निंग हैगी आपकी 2 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख की, तो रिटेंशन वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैगा आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वाले का पार्ट जिसमें आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। अब बी आपने क्या करा, जो आपको पीई रेशियो दिया है वो दिया है 12.5%। तो क्या बोला है, इनवर्स ऑफ पीई रेशियो इज केई। अगर हम पीई रेशियो का इनवर्स कर देते हैं, मतलब 1 अपॉन पीई रेशियो कर देते हैं, तो हमारा निकल के क्या आ जाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाती है। तो यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे, तो 101 अपॉन पीई रेशियो करा तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आएगी 8% की। अब इससे हम क्या करेंगे, पे आउट रेशियो निकालना है। तो पे आउट रेशियो कैसे निकालते हैं, डिविडेंड अपॉन अर्निंग। डिविडेंड हमें दिया हुआ है 1.5 लाख का हमने दिया है, अर्निंग हमारी 2 लाख की है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया हमारा 75% का। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जिन जिन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मूले में वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट कर लिया और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लिया। तीन चीज़ें कैलकुलेट करी। अब इससे हमें क्या पता लगता है, जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो मोर देन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी शुड बी जीरो पे आउट रेशियो। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा ये गॉर्डन्स का मॉडल होता है इसके अंदर अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो की कभी भी बात होती है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो की, तो वो तब होता है जब हमारा डिविडेंड जो हम पे करें वो जीरो हो। तो अब हमें वो प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा जब कंपनी का डिविडेंड जीरो होगा। तो क्या करेंगे हम, जो डी हैगा डिविडेंड जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर हम जीरो पुट करेंगे, वहाँ से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, प्राइस ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा। तो अभी तक जो हमारा शेयर का प्राइस था एग्जिस्टिंग उसमें, तो वो हैगा 132.81, लेकिन जब हम डिविडेंड जीरो पे करेंगे तो हमारा डिविडेंड का शेयर का प्राइस क्या निकल के आ जाएगा, 156.25 निकल के आएगा। ठीक है, सेकंड बोला था ऐसा हमें डिविडेंड पॉलिसी देखनी है जहां पर जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, जो सही है। सेकंड क्वेश्चन बोला था हमें, देखिए क्या बोला है, हमें वो पीई रेशियो कैलकुलेट करना है जहां पर डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए उसके चेंज का। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिविडेंड पॉलिसी एट। डिविडेंड पॉलिसी पर कब इफेक्ट नहीं होता है, जब हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 10% दिया है, तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी 10% करना पड़ेगा। तो पीई रेशियो शुड बी, तो इस जगह पर पीई रेशियो क्या होगा, तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन पीई रेशियो या 1 अपॉन पीई रेशियो के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमारी 10% है तो पीई रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स हो जाएगा, मतलब वो भी 10% आएगा। थर्ड आएगा के ई, इफ पी रेशियो इज 8, तब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या इक्विटी क्या होगी, जब हमारा पी रेशियो 8 होगा। तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 100 अपॉन पी रेशियो, तो ये हमारी निकल के आ जाएगी 12.5%। ठीक है, तो इस जगह पर क्या है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज़्यादा है और जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, 100% हो जाएगा। तो प्राइस अगर हमें निकालना है 100% पर, तो क्या निकल के आएगा, 76 रुपीज़ का शेयर का प्राइस निकल के आएगा उस जगह पर। प्राइस एट 100% 80 रुपीज़। ठीक है, वही चीज है कि
और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। बहुत छोटी सी यूनिट है, इसमें सिर्फ आपके 3 मेथड दिए गए हैं जो आपको करने हैं, वो मैंने तीनों के क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए। एक लास्ट में ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि इसी टाइप का 2 मेथड का मिला के आपके पास क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपको मार्केट प्राइस वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे अपने आप से भी ट्राई कर लीजिएगा। बाकी ये यूनिट खत्म हो जाती है, इसमें इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू यूनिट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।